जोहार झारखंड और प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं के प्यारे बच्चों, सेशन 2023-24 का मॉडल क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और इसके सॉल्यूशन के साथ आया हूँ। और आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रांची मॉडल सेट, क्लास 8, सेशन 2023-24, टाइम 1 आवर, ऑल द क्वेश्चन। ठीक ना, तो ये लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला सवाल है, वेयर डिड द बर्ड ले देयर एग? तो इसका सही जवाब है अबव द कॉर्निंग ऑफ द केशव हाउस, सी वाला। हु वाज केशव सिस्टर? तो केशव की सिस्टर का नाम क्या था? तो श्यामा। तो बी वाला होगा, हु वाज द केशव सिस्टर, तो बी श्यामा। व्हाट इज द काली फादर? काली के पापा क्या थे? पोस्टमैन, बस कंडक्टर, स्नेक कैचर, फार्मर। तो काली के पापा तो सी स्नेक कैचर थे। तो आंसर क्या होगा? 3 का सी। टू थिंग दैट आर नॉट फ्रोजन इन द सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा 2 चीज़ है जो सियाचिन ग्लेशियर में नहीं जमता? तो चौथा का आंसर होगा रम और किरोसिन, है ना, रम और किरोसिन जो है वो नहीं, ठंडा में नहीं जमता है, बाकी बस सब चीज़ जम जाता है। 5वां, साक्षी मलिक इज एन इंडियन। तो साक्षी मलिक क्या है? तो ब्रेस्टलर है। ब्रेस्टलर क्या है? फ्री स्टाइल ब्रेस्टलर। साक्षी मलिक क्या है? तो सी वाला होगा, फ्री स्टाइल ब्रेस्टलर। विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्ट वर्किंग? जो हरी था वो किस रेस्टोरेंट में अपना काम स्टार्ट किया? तो इसका सही जवाब है श्री कृष्ण ईटिंग हाउस, श्री कृष्ण ईटिंग हाउस, बी वाला। वाई वॉज द किंग जॉन बैड किंग? किंग जॉन था वो बैड किंग क्यों था? बिकॉज ही वॉज क्रूएल, बिकॉज ही वॉज हर्स, बिकॉज ही डिड नॉट केयर अबाउट द हिज सब्जेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो 7 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। हु बाइसाइकिल वॉज स्टोलन? किसका साइकिल चोरी हुआ? ठीक है, तो 8वां का सही आंसर है बी, स्नेहा। हुज बाइसाइकिल वॉज स्टोलन? तो सही बी वाला होगा, 8वां का बी। 9वां का नंबर, हु हैज कंपोज द पोएम भारत आवर लैंड? भारत आवर लैंड किसने लिखा है? तो 9 का सही आंसर है सुब्रमण्य भारती, सुब्रमण्य भारती, है ना, बी वाला। इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय? 10 का आंसर होगा बी, सेब्रन सुजुकी। अब है 10 के बाद फिल इन द ब्लैंक है। ए लीटर ऑफ पप्पी क्या होगा? 11 का सी होगा, ए लीटर ऑफ पप्पी। उसके बाद 12, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड आई गो टू डेली इज? आई गो टू स्कूल डेली का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट। तो इसका सही जवाब होगा सी सेड डाइट, सी गोज टू स्कूल डेली, है ना। तो सी सेड डाइट, उसके बाद सी गोज टू, गो टू है तो गोज टू भी हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल डेली, ठीक ना। तो 12 का क्या होगा? ए। 13 का, विच सेंटेंस इज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस? विच सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है जो सिंपल है? रीता ड्रिंक मिल्क, रीता ड्रंक मिल्क, रीता विल ड्रंक मिल्क। 13 का होगा ए, रीता ड्रिंक मिल्क। 14 का, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू अस आर यू गोइंग टू स्कूल इज? 14 का ये होगा ही। तो इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना है। ही आस्क अस, ही सेड टू अस आर यू गोइंग टू स्कूल? तो 14 का हो जाएगा ए, ही आस्क अस वेदर वी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक ना। तो 14 का ए होगा। 15, द पोजेसिव फॉर्म ऑफ द कोट ऑफ द शेफर्ड? 15 का ए। तो द शेफर्ड कोट, द पोजेसिव फॉर्म ऑफ द कोट ऑफ द शेफर्ड क्या होगा?
द शेफर्ड्स कोट, ठीक ना, अधिकारवाचक। तो 15 का ए होगा आंसर। 16 गॉड ब्लेस यू, 16 का ए होगा। तो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। 17 का होगा यू हैव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो 17 का हो जाएगा डी, मे यू हैव ए लॉन्ग एंड ए हैप्पी लाइफ। 18 विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 18 का सी, विच सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 18 का हो जाएगा सी, ए मैन हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। विच सेंटेंस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कौन सा है, सी, ए मैन हैज फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। 19 हाउ ब्रेव यू आर। 19 का सी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ ब्रेव यू आर। 19 का सी हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। द गिवन सेंटेंस हाउ ब्रेव यू आर एक्सक्लेमेटरी, मतलब उसकी व्याख्या, जिस उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, वैसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। 20 यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। 20 का सी, हु। तो इसमें हु, यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। तो साहिल एंड द रबी 20 में हो जाएगा। 20 का सी हो जाएगा हु, साहिल एंड रबी हु वेयर बेस्ट फ्रेंड आर मीटिंग आफ्टर 10 ईयर। तो 20 का क्या हो जाएगा, सी। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बेबी एट ए माइक्रोचिप, देन ग्रेब्ड ए बॉटल, टुक ए स्लीप, he swallowed it, made a beep, and now he's thinking pretty deep। तो 21 का है, the baby ate a microchip, then grabbed a bottle, took a sleep, he swallowed it, made a beep, and now he's thinking pretty deep, है ना। तो इसमें the given line are the from the poem। तो किस ये जो छोटा सा दिया हुआ है भाग कविता का, वो किस कविता का है। तो 21 का सी होगा, बेबी एट ए माइक्रोचिप, बेबी एट ए माइक्रोचिप कविता से। द पोएम इज कंपोज बाय, किसने लिखा है इस कविता को। तो सी, नील लेविन, दिस पोएम इज कंपोज बाय नील लेविन। 23 व्हाट डिड द बेबी ईट। 23 का सी, तो माइक्रोचिप। व्हाट डिड द बेबी ईट, बेबी क्या खाती थी। तो उत्तर क्या हो गया था, माइक्रोचिप। 24 का द बेबी मेड ए, 24 का सी, बीप, द बेबी मेड ए बीप साउंड व्हेन ही एट द माइक्रोचिप। द सिनोनिम ऑफ द स्नैच इज। 25 का होगा डी, ग्रैब्ड। द सिनोनिम ऑफ स्नैच इज ग्रैब्ड, snatched is grabbed। Read the following extract carefully and choose the most appropriate answer for the following question। I wander lonely as a cloud that float a high or valve and hill, when all at once saw a crowd, a host of the golden daffodil, beside the lake beneath the tree, fluttering and dancing of the bridge। तो 26 का हो जाएगा, नेम द पोएम फ्रॉम द वेयर द लाइन बिन टेकन। ये कविता कहाँ से ली गई है। तो इसका सही जवाब है बी, डैफोडिल। कहाँ से ली गई है, डैफोडिल चैप्टर का है। हु इज द कंपोज दिस लाइन, किसने लिखा है, डैफोडिल कविता किसने लिखा है। तो सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोएट इज वैंडरिंग लोनली एज। तो क्या होगा, क्लाउड। द पोएट इज वैंडरिंग लोनली एज, कौन जो था जो अकेला घूम रहा था। तो बादल था, बादल। 29 द डेफोडिल वेयर, डेफोडिल कहाँ है। तो सी, द डेफोडिल वेयर क्या कर रहे थे, वैंडरिंग लोनली, वैंडरिंग द फ्लूटरिंग एंड डांसिंग, तो हिल रहे थे, छोटा छोटा बाजा बज रहा था। डेफोडिल वेयर फ्लूटरिंग एंड डांसिंग। 29 का क्या होगा, सी। 30 द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्लाइंग, फ्लाइंग से मिलता जुलता शब्द क्या है। तो फ्लूटरिंग, फ्लाइंग
का से मिलता जुलता शब्द क्या है? फ्लूटरिंग। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्लाइंग इज, एंटोनिम सिनोनिम। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, नहीं सिनोनिम मिलता जुलता शब्द, फ्लाइंग, फ्लूटरिंग है ना सिनोनिम, तो फ्लूटरिंग होगा, फ्लाइंग को क्या हो जाएगा? फ्लूटरिंग। Read the following passage and answer the question given below. Kali walked along the thorny forest track as slowly as he could. He was on his way to school. Kali's father was one of the most famous snake catcher of the Irula tribe. He had caught over 100 cobras this monsoon and bought many good things for the family. The snake cooperative paid 150 for each poisonous snake. तो 31 का होगा नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। 31 का आंसर होगा सी, काली एंड द रेड स्नेक। नेम द चैप्टर, कहाँ से लिया गया? तो काली एंड रेड स्नेक। व्हाट डिड द काली डिसलाइक? 32 का ए, काली को क्या पसंद नहीं था? गोइंग टू स्कूल। 32 में क्या होगा? गोइंग टू स्कूल। काली बिलोंग टू। 33, काली क्या से बिलोंग करता था? 33 का हो जाएगा ए, इरूला ट्राइब। क्या हो जाएगा? इरूला ट्राइब। हाउ मच वाज पेड फॉर द कैचिंग इच पॉइजनस स्नेक? 24 का हो जाएगा बी, 150। एक सांप को पकड़ने पर कितना रुपया मिलता था? 150 रुपये। 35 द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पॉपुलर। पॉपुलर का सिनोनिम क्या चीज़ होगा? 35 का डी, फेमस। पॉपुलर का मिलता जुलता शब्द क्या है? फेमस। पॉपुलर से मिलता जुलता क्या शब्द है? फेमस। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। साक्षी मलिक इज एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर फ्रॉम द रोहतक डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। हर फादर इज ए बस कंडक्टर एंड द मदर is a supervisor at a local Anganwadi. He began training in the wrestling at the age of the 12 under a coach Ishwar Dahiya at an akhara in the Chotu Ram Stadium, Rohtak. 36 का दिस पैसेज इज अबाउट क्या? साक्षी मलिक। किस पर है? साक्षी मलिक। 37 साक्षी मलिक इज फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट। साक्षी मलिक कहाँ थी? रोहतक डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज हर फादर? 38 का सी, ए कोच, ए बस कंडक्टर। साक्षी मलिक के पिताजी क्या थे? बस कंडक्टर। हु हुआ साक्षी को? साक्षी को कौन कोचिंग किया, कोच दिया? तो ईश्वर दाहिया। कौन दिया? ईश्वर दाहिया। द गिवन पैसेज इज फ्रॉम द चैप्टर ए न्यू। द गिवन पैसेज इज फ्रॉम द चैप्टर, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? तो चैंपियन वोमेन से लिया गया है। 14 का। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस। नोटिस है जो अनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करना है। जनता हाई स्कूल मुरमा मंदार, डिबेट कंपटीशन, ऑल द, तो यहाँ पर सब भरना है। तो 41 में क्या भराएगा? तो 41 में भराएगा आपका सी। तो 41 में भराएगा आपका सी, नोटिस। तो 41 कहाँ खाली? यहाँ नोटिस। नोटिस लिख रहे हैं तो नोटिस होगा। उसके बाद 42 में होगा आपका ए, 20 सितंबर 2023। जहाँ पर 42 है वहाँ पर डेट लिखना है, तो आपका जो डेट रहेगा वो लिखना होगा। इसके बाद 43 में आपका होगा बी, स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? बी, स्टूडेंट। ऑल द स्टूडेंट, ठीक ना? स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट। उसके बाद 43 इंफॉर्मेशन। 44 में हो जाएगा आपका डी, 44 में हो जाएगा डी, ऑर्गेनाइज। और 43 में होगा आपका बी, स्टूडेंट। 44 में आपका हो जाएगा डी, ऑर्गेनाइज। और 45 में आपका हो जाएगा सी, हेड बाय। कंप्लीट द फ्लोइंग लेटर, ये लेटर लिखना है, ठीक ना? लेटर में 46 में आपका हो जाएगा बी, डियर रमन। 47 में आपका आंसर हो जाएगा सी, मीट। 48 में आपका आंसर हो जाएगा डी, एक्सपीरियंस। 49 में आपका हो जाएगा बी, इन्विटेशन। और 50 में हो जाएगा आपका लविंग।
तो आशा होगी कि आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। अगला बार मैं आऊँगा तो हिंदी का लेके आऊँगा अब। तो बस इसके लिए इसको तैयारी कीजिए। जोहार झारखंड।